एक पुरानी हवेली थी जिसमें रहती थी एक बूढ़ी सास, उसके दो बेटे, उनकी दो बहुएं और उनके बच्चे। उनका घर कभी भरा पूरा हुआ करता था, लेकिन छोटे बेटे के जाने के बाद जैसे घर की सारी रौनक चली गई हो। सास का झुकाव हमेशा बड़े बेटे की तरफ रहा, जो वो कहता था, और उसकी पत्नी वही सास को हमेशा सही लगता था। अम्मा, अब सुनीता की बेटी बड़ी हो गई है, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। सच में माँ, अब घर का खर्च पहले से बहुत ही ज्यादा हो चुका है और खेत से आमदनी भी बहुत ही कम आती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन सड़क पे आ जाएंगे, और ऊपर से दो लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक ऐसे ही पालते रहेंगे माँ? महेंद्र को गए हुए अब 1 साल हो चुका है, और उसकी बेटी का और उसकी पत्नी का दोनों का खर्च बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है। सही कह रहे हो बेटा। महेंद्र के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? हाँ माँ, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए सही रहेगी। अगले दिन विद्या देवी सुबह सुबह सुनीता के पास जाती है। रूही फर्श पर बैठी पढ़ रही थी। तभी विद्या देवी कमरे में आई। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी, कहिए, क्या बात है? बहू, अब हमें रूही की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है, और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। ये सब सुनते ही रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? रूही डॉक्टर बनना चाहती है, और उसके पिताजी का सपना था कि वह डॉक्टर बने। अपने पैरों पर खड़ी हो उनकी बेटी। सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। महेंद्र अब नहीं है, और तुम दोनों का खर्च अब कौन उठाएगा? ये बात सुनकर सुनीता की आंखें भर आईं। फिर उसने कहा, माँ जी, हम बोझ नहीं हैं। ये घर जितना वीरेंद्र भैया का है, उतना महेंद्र का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। वीरेंद्र और ललिता अंदर आते हैं। अरे माँ जी, ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे तो मैं समझाता हूँ। तो बात सीधी सी है सुनीता, अब तुम्हारे पति मतलब मेरे भाई अब जिंदा नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा ये खर्चा हम क्यों उठाएं? इसलिए तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। हमारी इस हवेली के पीछे एक झोपड़ी है, अब तुम दोनों माँ बेटी वहां जाकर रह सकती हो। ये सुनते ही तुरंत रूही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ। चाचा जी, ये घर जितना आपका है उतना हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी आप हमें इस घर से जाने को कहते? चलो रूही, जिस घर में
अपने रहने का हक मांगना पड़े, वहाँ रहना सही नहीं।